चलिए कल का मार्केट डिस्कस करते हैं। देखिए आज तो डील साइन हुआ, उससे सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ और गैप अप खोल दिया। आप कल क्या स्ट्रेटेजी बनाए हैं, पिछला क्या बनाए हैं, गैप अप और गैप डाउन का नियम हम क्लियर कट बता दिए हैं कि वो अपना रूल के हिसाब से ही चलेगा। 10:30 बजे तक आपको 5 कैंडल वेट करना ही पड़ेगा। वो 5 कैंडल का लो था 927, 23,927 और हाई था 24,011। पहला कैंडल रेड बना था, इसका मतलब कि 24,011 के ऊपर ही कॉल बनता था, उसके नीचे कॉल बनता नहीं था। लेकिन पुट कब बनेगा? जब वो उस 5 कैंडल का लो को ब्रेक करेगा। 5 कैंडल का लो ब्रेक किया 12:30 बजे। 12:30 बजे जब लो ब्रेक किया, उस समय आपको हम क्लियर कट बताए हैं कि जब भी लो ब्रेक करेगा तब उसके बाद आपको वेट करना है। वो आपको स्टॉप लॉस देता है। उसके जस्ट जो कैंडल 927 को तोड़ा था, उसका हाई था 24,965, तो वो आपको स्टॉप लॉस दे दिया 24,965। हमको पुट कब लेना है? 927 के नीचे लेना है। अब 927 का आपको वेट करना है। 927 फिर आया, उस समय आपका पुट ऑप्शन बना 927 में, उसका स्टॉप लॉस था 23,965। आपको 100 पॉइंट चाहिए, 100 पॉइंट दे दिए। ये तो हो गया रूल बुक के हिसाब से, नियम के हिसाब से। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट से कैसा खेलता है उसका आज उदाहरण देख लिया, सभी लोग देख लिए। देखिए आप क्या सोचते हैं मार्केट को, उससे कोई लेना देना नहीं है। 24,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। 24,000 हमारा इस पूरा वीक का टारगेट था। आज खुला ही वहीं पर, हमारा टारगेट तो मीट कर गया। अब कल क्या किया जाए? मार्केट बुलिश है, वो तो क्लियर कट सभी को पता है, लेकिन इसका मतलब अंधा पैसा लगाने से नहीं होगा। अब कल का मार्केट, जहां तक कल एक्सपायरी है, इसीलिए कल 24,000 पार कर जाएगा, इसका हमको उम्मीद कम है, लेकिन पार कर सकता है क्योंकि मार्केट बुलिश है। अब क्या किया जाए? एक तो आप एक डंडी खींच लीजिए 23,775। 23,775 अगर तोड़ा तो पुट ऑप्शन बनेगा और उसका टारगेट रहेगा 23,645 का। हालांकि कल मार्केट अगर डाउन प्रॉफिट बुकिंग आया तो 23,500 भी जा सकता है, लेकिन 500 तक भी आप बुलिश ही रहेंगे, बेयरिश नहीं होंगे। मार्केट किसी तरह का कोई एक प्रॉफिट बुकिंग आना है, गैप फिलिंग करना है, इसीलिए एक रिटेस्ट करना है 20 डेमा 10 डेमा को। इसीलिए आज के दिन ही हम वो एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन आज चूंकि गैप अप ही इतना खुल गया, वो चीज हो नहीं पाया। कल कोई न्यूज तो है नहीं, जो पॉजिटिव न्यूज आना था आ गया। अगर कल उसको रिटेस्ट करने जाना है तो हो सकता है 24,500 भी जाएगा एक बार। लेकिन अगर पुट ऑप्शन में आप बैठे हैं 24,775 के नीचे, तो प्रॉफिट आपको 645 में कर लेना है। 500 तक का वेट नहीं करना है। कल एक्सपायरी है, लास्ट में हो सकता है एक जबरदस्त रिवर्सल हो जाए और फिर से 800 पार हो जाए, 24,800 900 पार हो जाए, क्योंकि स्कोप तो मार्केट बुलिश है, तो ऊपर कभी भी जा सकता है। अब कॉल ऑप्शन कब लेंगे? मार्केट कॉल ऑप्शन नीचे का रिस्क जो है वो कब निगेट हो जाएगा? वो निगेट होगा जब 23,927 को फिर से रिगेन करके उसके ऊपर एक 15 मिनट का क्लोज दे दे। अगर किस्मत अच्छा रहा तो एक कॉल ऑप्शन आपको बनता है, लेकिन 24,927 के ऊपर में जो कॉल लेंगे सही जगह में, तो भी उसको 23,980 में आपको बुक कर लेना होगा। अगला कॉल ऑप्शन बनेगा 24,020 के बाद। 24,020 के पहले किसी तरह का कोई कॉल ऑप्शन बनेगा नहीं। 50 पॉइंट का बनता है, लेकिन वो भी 23,927 के ऊपर में ही बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। नीचे का अगर मूवमेंट मिलता है और 23,775 तोड़ता है तो एक नीचे का 100 पॉइंट का मिलेगा, 120 पॉइंट का, तो आप 23,645 तक का एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं। अभी मार्केट अगर कल नेगेटिव रहा, मान लीजिए 23,645 या 23,500 आ गया, तो इस सप्ताह 24,000 पार होना मुश्किल हो जाएगा। फिर इस सप्ताह का टारगेट तो हो चुका है, लेकिन मार्केट बेयरिश तब तक नहीं होगा जब तक 23,450 जिंदा है। 23,450 के नीचे चला जाएगा तो ये टोटल पॉजिटिव न्यूज नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए अभी मार्केट बुलिश ही है, उस चीज को उतना नेगेटिव सोचने से कोई मतलब है नहीं। हाँ, टाइम लेगा, क्योंकि मार्केट तो अपना चाल से चलेगा, आपके सेंटीमेंट से तो चलेगा नहीं कि भैया मार्केट बुलिश है, कल 24,200 हो जाओ, परसों 24,500 हो जाओ, अगले दिन 25,000 हो जाओ। ऐसा तो मार्केट चलेगा नहीं। मार्केट तो रुक रुक के ही चलेगा। इसीलिए लेवल टू लेवल काम करना पड़ेगा और अच्छे स्टॉक में ही पैसा डालिए लॉन्ग टर्म के लिए। अभी पोजिशनल या शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि जब तक 200 डेमा को क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक पोजिशनल, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सोचना अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक में इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, वो ठीक है, लेकिन पोजिशनल या शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म का टाइम पार हो गया।
अब जब तक 24,500 के ऊपर क्रॉस नहीं कर जाता, जून महीना में तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगला सप्ताह मंथली एक्सपायरी, जून महीना में तो मुश्किल लग रहा है। ये अब होगा तो जुलाई में ही होगा, लेकिन अब मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जो पॉजिटिव न्यूज आना था, जो ट्रेंड चेंज करना था, वो लगभग कर चुका है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, अभी तक नेगेटिव होने का कोई मतलब, कल अगर 200-300 पॉइंट नीचे भी चला जाता तो भी मार्केट नेगेटिव नहीं हुआ है। जब तक 23,450 है तब तक मार्केट में नेगेटिव सोचना सही नहीं है, मार्केट पॉजिटिव ही है, लेकिन अपने हिसाब से ही चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, कल का यही स्थिति रहा। एक लाइन 24,927 में, एक 23,927 में और एक 23,775 में। ये दो लाइन खींच के रखिए, उसके बीच में ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है।